श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जन जन की आस्था के केंद्र आचार्य प्रवर 1008 श्री विजयराज जी महाराज साहब के चरणों में शत नमन। सभी संयमशील चरित्र आत्माओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन। प्रज्ञा जागरण मंगलम कक्षा 2 में आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। ज्ञान सीखने की शुरुआत करने से पहले ज्ञान सीखने का पाठ बोलेंगे। आप सब हाथ जोड़कर आंखें बंद करके कमर सीधी करें। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ विजय वाटिका ई नवकारशाला में आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। गुरु भगवंतों से, गुरुजनों से जो भी जाना है, सीखा है, वही आप सबके सामने रखने का प्रयास है, गुरुदेव की आज्ञा से, बड़ों की आज्ञा से। हमने पिछले क्लास में 6 अणुव्रत कंप्लीट कर लिए थे। तो 6 अणुव्रत में किसी को शब्द पढ़ने में या अर्थ में अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज बोल लेंगे। और आप लोग रिप्लाई करेंगे तो अच्छा होगा, नहीं तो फिर मैं ऐसे ही आगे चल पड़ूंगी। मैम लास्ट क्लास मैंने अटेंड तो नहीं की थी, बट आता है मुझे थोड़ा, मतलब पढ़ सकती हूँ मैं बुक से देख के। ओके, तो हम एक काम करते हैं, आप मुझे चौथा अणुव्रत पढ़ के बताएंगे। एक रिवाइज ले लेते हैं हम। चौथा अणुव्रत थुलाओ मेहुणाओ वेरमणम, स्त्री के लिए है स्वपति संतोष, अवशेष मेहुण विहिम पचखामी जाव जीवाय देव देवी संबंधी दुविहम तिविहीणम न करेमी न कार्वेमी मनसा वैसा कायसा, तथा मनुष्य तिर्यंच संबंधी एक विहीणम न करेमी कायसा। एवं चौथा स्थूल मैथुन विरमण व्रत के पंच अय्यारा जानी अव्वा न समारी अव्वा तंजा ते आलव इतरीय परिगैया गमने अपरिगैया गमने अनंग क्रीड़ा पर विवाह करने काम भोगा तीव्र अभिलाषे जो में देवसियो अय्यारो कव तस्मिच्छामि दुक्कड़म। ओके, एग्जाम्स में उसके मीनिंग भी आने वाले हैं, क्योंकि हम अगर मीनिंग समझ के पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अपने को समझ में रहेगा। जब अपन इसको बोलेंगे ना तो अपने वो उसका मीनिंग अपने दिमाग में चलना चाहिए, तब जाके उसका उच्चारण के साथ मतलब भाव और वचन दोनों मिक्स हो जाते हैं। अगर अपन ने याद कर लिया जी। बुक है ना, उसमें अर्थ तो नहीं दिया हुआ है, बट ये जो पीडीएफ है वो उसका मैं प्रिंट आउट ले लूंगी फिर, या तो हाँ, आप पीडीएफ का प्रिंट आउट ले लीजिए, क्योंकि उसमें अर्थ बकायदा वैसे दिया हुआ है। वैसे भी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो बकायदा आप क्लास में पूछ लीजिए तो मैं आंसर कर दूंगी। हाँ हाँ ओके, ठीक है ना। लेकिन फिर एक बार फिर से बोल रही हूँ, प्लीज उच्चारण करते हुए अपन ध्यान रखेंगे। मतलब अब अगर लर्न कर रहे हैं तो अशुद्धि वाला काम नहीं हो, ऐसे भाव रखेंगे तो अच्छा है। हाँ ओके मैम। ठीक है ना। तो आज 7वां अनुव्रत लेंगे अपन। 7वां उपभोग परिभोग परिमाण व्रत। उपभोग परिभोग विहि पचकाय माणे। प्लीज अगर नए पढ़ रहे हैं तो आप है ना इन वर्ड्स में अलग अलग करके बोल रही हूँ, तो आप टिक कर सकते हो, ताकि उसको लर्न करोगे तो अलग अलग से लर्न कर सकते हो, ताकि अशुद्धि नहीं होगी। पुल्लणीया विहि, दंतण विहि, फल्ल विहि, अभंगन विहि, कुवट्ठण विहि, मज्झण विहि, वत्थ विहि, विलेवण विहि, उफ विहि, आभरण विहि, धूप विहि, पेच विहि, भखण विहि, ओदन विहि, सूप विहि, विगय विहि, साग विहि, माहुर विहि, जीमन विहि, पाणीय विहि,
मुखवास विहि, वाहन विहि, वाहन विहि, शयन विहि, सचित विहि। और 26वां है दव विहि। इन 26 बोलों का यथा परिमाण किया है, उसके उपरांत उपभोग परिभोग वस्तु को भोग निमित्त से भोगने का पचखान। जावत जीवाय एक विहम तिविहेणम न करेमि मनसा वैसा कैसा। एवं 7वां उपभोग परिभोग दुविहे पनत्ते तम जहाँ भोयनव य कमो य भोयनव समणो वास एणम पंच अय्यारा जाणीयव न सामार्यव तम जाते आलोम सच्चित्त आहारे सच्चित्त परिबद्ध आहारे अप उल्ली ओसही भक्खणया दुप्प उल्ली ओसही भक्खणया तुच्छो सही भक्खणया कम्मो यणम समणो वास एणम पन्न रस कम्मा दाना इम जानी यव्वा इम न सामारी यव्वा इम तमजा ते आलोम इंगाल कमे वर्ण कमे साड़ी कमे फोड़ी कमे पहाड़ी कमे फोड़ी कमे दंत वाणिज्य लख वाणिज्य रस वाणिज्य केस वाणिज्य विष वाणिज्य जल जंत पिल्लण कमे नीलंक्षण कमे दवगी दावणया सर दहत लाय शोषणया असई जन पोषणया जो में देवसियो अय्यारो कौ तस्मिच्छामि दुक्कडम। ओके सा मैम, ये जो जी हम 7th वाला पढ़े अभी, इसमें हाँ एक भी हम तीवी है ना न करेमी, नॉर्मली हम बोलते न करेमी न कारवेमी, तो इसमें न कारवेमी नहीं आएगा ना? एक विहम तिविहणम है। एक विहम तिविहणम का मतलब क्या होता है, पहले ये बताइए आप मुझे। याद नहीं है मैम। ओके, यहाँ जो अपन आगे से पढ़ते आए हैं, जैसे पहले दूसरे तीसरे अणवत में अपन ने पढ़ा दुविहम तिविहणम, हाँ हाँ। ठीक है। तिविहम तिविहणम आता है, तो यहाँ हम्म, करण और योग है, ठीक है। अच्छा। कितने करण और कितने योग होते हैं? 25 बोल में पढ़ा था मैम, बट भूल गए। ओके नो प्रॉब्लम, हम रिमाइंडर करवा देते। 3 करण और 3 योग होते हैं, हाँ। ठीक है। 3 हम्म करण है करु नहीं, कराऊ नहीं, अनुमोदु नहीं, हम्म और योग है मन वचन और काया, हम्म ठीक है। तो जहां पर आया है दुविहम तिविहेणम, यानी कि 2 करण और 3 योग, हम्म करु नहीं, कराऊ नहीं, मन से, वचन से, काया से, हम्म ठीक है। अब ये जो 7वां व्रत है, उसके अंदर उपभोग परिभोग, हम्म यानी कि एक बार भोगने योग्य और बार बार भोगने योग्य, हम्म तो वह है उपभोग परिभोग है। तो जो उपभोग परिभोग है, उसके अंदर इसको इसको दो भागों में बांटा गया है। 2 भागों में इसके 26 द्रव्य के नाम दिए गए हैं, जिनकी हम मर्यादा करते हैं। तो अगर एक बार अपन अर्थ कर लें तो शायद आपको थोड़ा समझ, फिर मैं बोलूंगी तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ हाँ, ओके मैम। 7वां उपभोग परिभोग परिमाण व्रत उपभोग परिभोग भी पचकाए माने। पहला है उलनिया भी, पहले 26 नाम है जिसका अपन अर्थ कर रहे हैं। उलनिया भी, यानी कि शरीर पहुंचने के लिए अंगोछे तोलिया आदि जो वस्त्र होते हैं उनकी मर्यादा करना। अब यहाँ पर पूरे जो 7वां व्रत है ना, उसके अंदर उपभोग परिभोग है, यानी कि है ना, अपन एक बार जो वस्तु को भोग रहे हैं वो कौन सी है? उपभोग का मतलब है जो एक बार भोगा जाए, तो वो कौन सी चीजें हैं जिसको अपन एक बार भोगते हैं दूसरी बार काम नहीं आती है? सिंपल से एक आध उदाहरण दीजिए। अनाज पानी वगैरह। ओके मैम। और जो बार बार भोगी जाती है वो, जैसे वस्त्र है, आभूषण है, अपन बार बार यूज करते हैं ना। एक ही चीज को, खाने वाली चीजें हैं जिनको अपन खा लेते हैं तो वो खत्म हो जाती है,
लेकिन जो वस्त्र वगैरह होते हैं, आभूषण वगैरह होते हैं, उनको तो अपन बार बार यूज करते ही है ना। तो यस मैम। उपभोग वो है जो एक ही बार भोगा जाता है, और परिभोग वो है जो बार बार भोगा जाता है। तो यहाँ पर उपभोग परिभोग की मर्यादा की जा रही है, मतलब जो एक बार भोगा जाए या बार बार भोगा जाए, उनके नाम दिए हुए हैं, उसकी मर्यादा अपने को अपने जीवन में करनी चाहिए। तो पहले 26 नाम है द्रव्य के। तो पहला है उल्लनिया विहि, यानी कि शरीर पहुंचने के लिए। तौलिया है, अंगोछे हैं, आदि वस्त्रों की मर्यादा करना। मतलब वस्त्रों की 14 नियम के बारे में सुना है ना। यस मैम। तो 14 नियम में जो अपन करते हैं ना कि दिन भर में इतने ही वस्त्र यूज करेंगे या इतने ड्रेसअप ही लेंगे, इसके अलावा बाकी के त्याग करते हैं। हाँ। जी। तो वही है कि भाई शरीर को पहुंचने के लिए, चाहे वो टॉवेल हो या कुछ भी हो, अपन शरीर पे जो यूज करें, उन कपड़ों की मर्यादा करनी। नेक्स्ट है दंतन विहि, यानी कि दांत साफ करने के लिए जो मंजन, टूथपेस्ट, ब्रश वगैरह जो अपन यूज करते हैं, जैसे नीम की लकड़ी वगैरह जो भी यूज करते हैं दांतों को साफ करने के लिए, उन सब की मर्यादा करनी। फिर है फल विहि, यानी कि बाल धोने के लिए रिठा, आंवला, शिकाकाई, साबुन, मेट जो भी हम यूज करते हैं, मतलब फल के प्रकार हैं ये, कि भी जितने भी फलों को हम अपने लिए यूज करते हैं, तो उन्होंने एक उदाहरण दे रखा है कि भाई बाल धोने के लिए जैसे रिठा, आंवला अपन यूज करते हैं, तो उन सब की मर्यादा करनी। कि जैसे अगर वीक में अपन, ये रूटीन का ही है कि रोज 14 नियमों को रोज लेते हैं, चितारते हैं, फिर नए नियमों को लेते हैं, तो हम वहां कम ज्यादा कर सकते हैं। तो उसके लिए है कि भाई फल विहि, बाल धोने के लिए जितनी भी चीजें अपन यूज करते हैं, क्योंकि जैसे अपन लेडीज है तो जनरली रोज बाल धोते ही नहीं है, तो ये चीजें हमारे रोज लगती ही नहीं है। अब सप्ते में अगर 2 बार लगती है तो हम उसकी मर्यादा कर सकते हैं, ताकि बाकी के पाप से हम छूट सकें। तो ये था फल विहि। फिर है अभंगन विहि, यानी कि शरीर पर मालिश करने के लिए तेल आदि द्रव्य की मर्यादा करना। जो भी तेल वगैरह अपन यूज करते हैं, मालिश जिनसे मालिश करते हैं, उन सबकी मर्यादा करना। उवट्टन विहि, शरीर पर उपटन यानी कि पीटी आदि की मर्यादा करना। अपन आज के टाइम में अपन कुछ भी कह सकते हैं, मतलब उपटन यहाँ पीटी दिया गया है, क्योंकि पुराने में सब पीटी करते थे। अब जैसे फेशियल वगैरह है, ये सब है, उन सब की मर्यादा करना। मज्जन विहि, स्नान की संख्या व जल का परिमाण की मर्यादा करना। स्नान है तो उसकी मर्यादा कर ली जाए कि भाई स्नान करते समय, अभी जैसे अगर एक बार ही स्नान करनी है, एक उसमें भी जल की मर्यादा की, 1 बाल्टी से ही करनी है, आधी बाल्टी से करनी है, 2 बाल्टी से करनी है। तो इस तरह जल की मर्यादा कर सकते हैं हम, जल का परिमाण ले सकते हैं कि भाई आज 1 ही बाल्टी से ज्यादा स्नान के लिए यूज नहीं करूं। तो वो है मज्जन विहि। हाँ, कुछ बोल रहे थे आप। वत्त विहि, पहनने ओढ़ने के वस्त्रों की मर्यादा करना। निच्चा में दुखड़ा ऊपर जो था वो सिर्फ जैसे शरीर पहुंचने के लिए है, या अपन जैसे नेपकिन वगैरह जो यूज करते हैं, तो वैश वेशन के यहाँ जैसे नेपकिन लगा रखा है, या किचन में जो कपड़े यूज करते हैं उनकी मर्यादा थी। और जो हम पहनते हैं, पहनने के ओढ़ने वगैरह के हैं, वो वत्थ वी में आता है, उसकी मर्यादा करना। विलेवन विहि, शरीर पर क्रीम, चंदन आदि के लेप की मर्यादा करना। पुष्पविहि, फूलों की तथा फूल माला आदि की जातियों की संख्या या उनकी मर्यादा करना। मतलब जितने तरह के फूल हैं उसमें कितने फूल हम यूज कर रहे हैं, उनकी मर्यादा करना, कि भाई आज 4 प्रकार के फूल है, भाई मैं गुलाब का भी यूज करूँ, कमल का यूज करूँ, गेंदे का यूज करूँ। तो उन फूलों की जो जितनी भी जातियां हैं, उसके हिसाब से संख्या की मर्यादा करना। ये था पुष्प विहि। अब है आभरण विहि, यानी कि आभूषण
आभूषणों की जो जाति है उसका वजन, या तो उसकी जाति कर लें कि भाई इतनी जाति के आभूषण पहनेंगे, और नहीं हम उसकी मर्यादा कर सकते हैं कि भाई हमें 1 किलो, अभी जैसे अगर बोल्ड है कि हमें 1 किलो, 1 किलो से ज्यादा मतलब आभूषण नहीं रखूं या नहीं पहनूं, इस तरह हम मर्यादा कर सकते हैं उसके अंदर। धूप विहि, अगरबत्ती, धूप वगैरह में जो सामान यूज आते हैं, अगरबत्ती है, मंदिर वाली मोटी अगरबत्ती है, या धूप के जितने भी द्रव्य हैं, चाहे दीपक, अगरबत्ती, समथिंग और जो भी चीजें यूज करते हैं, उन सब की मर्यादा करना। पेज विहि, पेय पदार्थ जैसे दूध, शरबत आदि है, उन सब की मर्यादा करना। पक्खण विहि, घेवर, लड्डू, बर्फी आदि पकवान की मर्यादा करना। मतलब जितने भी पकवान में जो काउंटेड है वो सब भक्खण विहि में आते हैं, तो उनकी मर्यादा करना। ये पूरे जो 26 द्रव्य हैं, इनमें हमें अपने जीवन में इनको मर्यादित करना चाहिए। ओदन विहि, चावल, खिचड़ी, थुल्ली आदि रंधेज की मर्यादा करना। चावल, खिचड़ी वगैरह जो भी मिक्स करके बनाते हैं ना, उन सब की मर्यादा करना। सूप विहि, मूंग, चना, उड़द, तुअर आदि दालों की मर्यादा करना। दालें जितनी भी होती है सब सूप विहि में आती है। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं कि भाई आपको हिंदी अर्थ लिख के दिया जाए और आपको बोले कि इसका मूल शब्द लिखिए। तो जैसे अगर लिखा गया कि मूंग, चना, उड़द है, इन दालों की मर्यादा किससे करते हैं, तो आंसर में आएगा सूप विहि। फिर है विगय विहि, विगय में दूध, दही, घी, तेल, मिठाई, मतलब मीठा कोई सा भी हो, वो विगय में आता है। वैसे भी कम से कम एक दिन में एक विगय का त्याग अपने को करना चाहिए, और अगर पूरे विगय अपन त्याग नहीं कर सकते हैं तो उनकी अपने को मर्यादा तो कर ही लेनी चाहिए कि भाई आज इतने किलो, इतने ग्राम से ज्यादा नहीं खाएंगे, नहीं यूज करेंगे। साग विहि, हरे सूखे सभी प्रकार के सागों की मर्यादा करना। महुर विहि, फल, हरे फल हैं, मेवा, मिठाई आदि की मर्यादा करना। चिमण विहि, रोटी, पूड़ी, मोगरा, सोगरा, वड़ा, पूरनपोली आदि जीमने के द्रव्यों की मर्यादा करना। मतलब जीमन भी यानी कि जीमने की जितनी भी चीजें, उनकी मर्यादा करना। अपने खाने के लिए जो भी अपन खाते हैं, खाने में जैसे रोटी वगैरह वैसी चीजें, तो उन द्रव्यों की मर्यादा करना। पानीय विहि, पीने के पानी आदि, पीने के पानी का, कुआं, टाका, नल के पीने योग्य पानी आदि की मर्यादा करना। मुखवास विहि, लौंग, इलायची, सुपारी, चूर्ण आदि की मर्यादा करना। वाहन विहि, साइकिल, मोटर, टांगा, रेल, जहाज, बोट आदि की मर्यादा करना। वाहन विहि, बूट, चप्पल, मोजे, खड़ाऊ, मतलब जितनी भी जोड़ी अपन चप्पल दिन भर में पहनते हैं, उसकी मर्यादा करना। 14 नियम में यही सब चीजें हैं, इनकी मर्यादा हम एक दिन के लिए करते हैं। 14 नियम जो बढ़ते हैं वो एक दिन के लिए ही बढ़ते हैं। शयन विहि, सोने, बैठने योग्य पलंग, कुर्सी, सोफा, गद्दा आदि की मर्यादा करना। ये 3 जगह 3 चीजें अलग अलग हैं। उल्लणिया भी में आया है शरीर पोंछने के अंगोछे वगैरह, मतलब नैपकिन वगैरह जो यूज करते हैं वो। वत्थवी में आया है पहनने और ओढ़ने के वस्त्र, उनकी मर्यादा की करना। और शयनवी में आया है सोने बैठने के योग्य जो पलंग, कुर्सी, सोफा वगैरह जो होते हैं, उनकी मर्यादा करना। सचित विहि, सचित पदार्थ जैसे हैं नमक, कच्चा पानी, फ्रूट, मेवे आदि की मर्यादा करना। दव्य है, खाने पीने के काम आने वाली सचित या अचित सभी प्रकार की द्रव्यों की मर्यादा करना। दुविहे पनते, 2 प्रकार के कहे गए हैं। क्या चीज 2 प्रकार की है? ये द्रव्य जो दिए गए हैं कि खाने पीने का, और जो द्रव्य दिए गए हैं कि भाई किस किस की अपेक्षा है, तो भोजन की अपेक्षा है और व्यापार की अपेक्षा है। ठीक है, द्रव्य खाने पीने में काम आने वाली सचित या अचित सभी वस्तु, सभी द्रव्यों की मर्यादा करना। दुविये पनते 2 प्रकार के कहा गया है, समझा वह इस प्रकार है। होयणाओ, भोजन की अपेक्षा से, कमाओ, कर्म व्यापार की अपेक्षा से। यानी कि भोयणा यानी भोजन संबंधी,
जो ऊपर अपन ने पढ़े थे उसमें भोजन संबंधी। समणो वास एणम श्रावक के पंच 5 अतिचार है जो जानीय व जानने योग्य है, न सामरीय व परंतु आचरण करने योग्य नहीं। तो जो 5 अतिचार है वो उनको जानने तो चाहिए लेकिन वो आचरण करने योग्य नहीं होते हैं। वो कौन से हैं? सच्चित आहारे, पचकाण उपरांत सचित का आहार किया हो, सचित पडिबद्ध आहारे, सचित पडिबद्ध का आहार किया हो, अप्पा उली ओसही भक्करनया, यानी कि अपक का आहार किया हो, बिना अग्नि से पका हो, वैसा आहार किया हो। मतलब कच्चा कच्चा जो है, कच्चा ही अपन खा रहे हैं, बिना अग्नि को दिखाया ही नहीं, कच्चा ही कुछ बना के खा रहे हैं, तो वो अप उली ओसे बकने हैं। दुप उली ओसे बकना अध पक्की वस्तु, जैसे हम अक्सर कुछ सब्जियां ऐसी होती है जिनको खड़ी रखते हैं, एकदम ज्यादा पूरी सिजोते नहीं है, वैसी अध पक्की वस्तु, वैसा आहार किया हो। तुचुर्दी का आहार किया हो। तुचुर्दी यानी जिसमें खाने के लिए कम होता है और फेंकने के लिए ज्यादा होता है, वो तुचुर्दी है। जैसे गन्ना और सीताफल, जिसमें हम खाते कम है लेकिन बाहर ज्यादा फेंकते हैं। तो ये थे। फिर है कमाओ कर्म व्यापार संबंधी। पन्नरस कमाई दानी अव्वाइम, 15 कर्मादान जानी अव्वाइम जानने योग्य है, न समरी अव्वाइम परंतु आचरण करने योग्य नहीं है। भोजन संबंधी थे 5 और व्यापार संबंधी है 15, तो टोटल मिलाकर 7वें के अंदर 20 अतिचार हुए हैं। तमचा वह इस प्रकार है ते आलो, मैं उसकी आलोचना करती हूँ। मतलब जो कर्म व्यापार संबंधी जो है उनको तो नहीं करना है, अगर किया है तो उसकी आलोचना करते हैं। इंगाल में कोयला ईंट आदि से बनाना या बिजली की मशीनें आदि का धंधा, जैसे 6 काय की जीवों का वध होता है। सचित आहारे, सचित पडिबद्ध आहारे, सचित पचखाण उपरांत सचित का आहार किया हो, सचित पडिबद्ध का आहार किया हो, अपक का आहार किया, दुपक का आहार किया और तुचुर्दी का आहार किया हो। ये थे भोजन के संबंधी। अब है कर्म मतलब व्यापार संबंधी है। 15 कर्मदान जो जाने योग्य किंतु आचरण करने योग्य नहीं, वे इस प्रकार है, उनकी मैं आलोचना करता हूँ। इंगाल में कोयले आदि बनाना या जो बिजली से चलने वाली बड़ी मशीनें हैं, जिनका धंधा करने से 6 कायों का वध होता है। वणक में वनों आदि का ठेका लेकर वृक्ष फूल फल पत्ते आदि काटकर आजीविका चलाना। साड़ी में गाड़ी तांगा ठेला आदि बनाना या बेचना, और भाड़ी में इन सबको भाड़े पर देना। मतलब तांगा घोड़े मकान आदि जो बनाते हैं उसको भाड़े पर देकर आजीविका चलाना। फोड़ी में जिसमें पृथ्वीकाय और उसके आश्रित जीव हैं, उनका महा आरंभ हो, ऐसा काम नहीं करना। फोड़ी में दंत वाणिज्य, रसकाय जीवों के अवयवों का व्यापार करना, जैसे दांत है, केश है, चमड़ा, शंख आदि। लख वाणिज्य जिसमें त्रस्टकाय के जीवों की बहुत विराधना हो, जैसे लाख चपड़ी आदि, ऐसा व्यापार नहीं करना। केश वाणिज्य केश वाले जीवों का व्यापार नहीं करना। केश वाले जीवों में आते हैं गाय भैंस, हाथी घोड़े हैं, दास दासी हैं, सब केश वाले व्यापार है कि भाई इनके केशों का व्यापार नहीं करना। रस वाणिज्य मदिरा, कास्लेट, पेट्रोल, शहद आदि रस वाले या प्रवाहित पदार्थ का व्यापार नहीं, जो जितनी भी रस वाली चीजें हैं उनका व्यापार नहीं करना। विष वाणिज्य मतलब विष यानी कि जहर, यानी कि चूहे वगैरह जो होते हैं, चूहे हैं, चींटी है या छोटे जीव है जिनको हम मारने के लिए दवाई छिड़कते हैं, पाउडर डालते हैं, तो वो व्यापार नहीं करना। जंत पिल्लन कम्मे
तिल, ईख, मूंगफली, राइडा आदि को यंत्रों द्वारा पीसना, कपास से रुई निकालने के लिए मशीनों के कार्य करना, यानी कि जो बड़ी मशीनें होती हैं, जो तेल वगैरह बनाती है, भई तिल का, मूँगफली का, ये जो तेल बनाती है, वो जो बड़ी मशीनें होती हैं, वहाँ अनंत जीवों की हिंसा होती है। निलंक्षण कम्मे, बैल, घोड़े, मनुष्य आदि को नपुंसक बनाना या उनके अंग-पंग का छेद करने का कार्य करना। दबकी दावणियाँ, खेत, जंगल, भूमि के घास आदि कचरे को अग्नि जलाकर साफ करने का ठेका आदि का काम करना। मतलब लिया कि भई ये खेत है, इसको साफ करना है, तो सारे खेत के अंदर आग लगा के उसको जलाया, वहाँ से वो कचरा हटाया, तो वो अग्नि वाले काम नहीं करने। सर तह तलाय सोसणया, जिसमें अपकाय तथा उसके आश्रित मछली आदि जलचर जीवों का महाआरंभ हो, जैसे सरोवर है, दह, तालाब है आदि जलाशयों का पानी निकालकर सुखाना आदि कार्य नहीं करना, मतलब ऐसे कार्य नहीं करना सुखाने, ताकि वो जो जल के जो जीव हैं वो अगर हम जो जलाशय अगर उनको सुखा देंगे, उनके अंदर जो जीव हैं, पानी के जीव हैं, तो अगर उनको पानी नहीं मिलेगा तो वो मर जाएँगे। असई जन पोषणया, वेश्यावृत्ति के लिए कन्या आदि का और शिकार के लिए कुत्ते आदि का पोषण करना। ये थे 15 कर्मदान जिनके व्यापार से हमें बचना चाहिए। अगर इनमें से ऐसा कोई व्यापार अगर हम कर रहे हैं या हमारे घर में कर रहे हैं, उनका आगाह रखकर बाकी सबका त्याग करना चाहिए। तो ये था 7वां अणुव्रत उपभोग परिभोग व्रत है, जिसके 2 प्रकार हैं, भोजन संबंधी और व्यापार संबंधी। 26 प्रकार की जो चीज़ें हैं, जिसकी मर्यादा कर उसका अधिक का सेवन करना मेरा एक करण 3 योग से त्याग करता हूँ। इसमें 5 अतिचार है जो जानने योग्य है किंतु आचरण करने योग्य नहीं है। वह सच्चित से संयुक्त वस्तु का अधपकी हो या आधी पकी एवं तुच्छ उष्टि का आहार किया हो। जो 5 अतिचार हमने पढ़े थे वही है। वैसे ही 15 कर्मकांड जो श्रावक श्राविका के जानने योग्य किंतु आचरण करने योग्य नहीं है। उनके उनमें जो कई अतिचार लगा हो, तो उन 15 कर्मादान से कोई व्यवसाय किया हो तो मेरा पाप निष्फल हो। यानी कि अपन अगर इन 15 कर्मादान जो दिए हुए हैं, उनमें से अगर कोई व्यापार करते हैं, तो उसके पापों की आलोचना हमें करनी चाहिए। ये 7वां कंप्लीट हो गया है। अगर किसी को कुछ नहीं आ रहा है तो पूछ लेंगे, और उच्चारण में भी अगर कोई इश्यू है तो प्लीज़ एक बार या तो कोई एक उच्चारण करके बता देंगे तो अच्छा हो जाएगा, नहीं तो मैं फिर से एक बार उच्चारण कर देती हूँ, जैसा आप लोग बोलेंगे। मैम मैं बोलूँ 7वां? हाँ, बिल्कुल बोलिए साहब। उपभोग परिभोग विहिम पचखाए माने, उलनिया विहि, दंतर्ण विहि, फल विहि, अभंगन विहि, उवट्टन विहि, मज्जन विहि, वत्थ विहि, विलेवण विहि, पुफ्फ विहि, आभरण विहि, धूव विहि, पेज विहि, भक्कण विहि, ओदन विहि, सूव विहि, विगय विहि, साग विहि, महुर विहि, जीमन विहि, पानीय विहि, मुखवास विहि, वाहन विहि, उवाहन विहि, शयन विहि, सचित विहि, दव्य विहि। इन 26 बोलों का यथा परिमाण किया है। इसके उपरांत उपभोग परिभोग वस्तु को भोग निमित्त से भोगने का पचखान। जावत जीवाय एक विहम तीवी हेणम न करेमि, मनसा वयसा कायसा एवं 7वां उपभोग परिभोग दुवी हेणम दुवी हे पणत ते तन जहा भोयणाओ य कम्म ओ य भोयणाओ समणो वास एणम पंच अय्यारा जानी यव्वा न समायरियव्वा तन जहा ते आलौ सचित्त आहारे सचित्त पड़ी बद्ध आहारे अप उली ओसही भक्षणाय दुप दुप उली ओसही भक्षणाय तुच्छो सही भक्षणाय कम्मो कम्मओयणम
समणो वासएणं नन्नरस कम्मा दानायं जानीयव्वा पर्णरस कम्मा दानायं जानीयव्वायं न समारियव्वायं तंजाहते आलौ इंगाल कम्मे वर्ण कम्मे साड़ी कम्मे भाड़ी कम्मे पोड़ी कम्मे दंत वाणिज्य लख वाणिज्य रस वाणिज्य केस वाणिज्य वीस वाणिज्य जंत पिलन कम्मे निलंजन कम्मे दवगी दावणिया सर दहतलाय सोसणिया असई जन पोसणिया जो में देवसियो अय्यारो कौ तस्मिच्छामि दुक्कड़म। जी, बहुत अच्छा। मैम वो क्योंकि हम अब वापस से बता दीजिए सचित आहारे से एक बार। बोलूं ऐसा? हाँ हाँ। ओके। सचित्ता आहारे सचित्त पडिबद्ध आहारे अप्प उल्ली ओसही भखणया। इसको मतलब अलग अलग करके बोलोगे ना तो गड़बड़ नहीं होगी। एक बार अच्छा याद होने के बाद फिर अपन साथ में बोल सकते हैं। अभी जैसे बोलेंगे फिर सचित आ रहे सचित पडिबद्ध आ रहे अपोलियो से बकना दुपोलियो से बकना तुचो से ही बकना, लेकिन वो लर्न हो जाने के बाद उसमें अशुद्धि नहीं आएगी। अब याद कर रहे हैं तो उसको क्या है कि थोड़ा छोटा छोटा करके करेंगे ना तो बहुत इजी से याद हो जाएगा और गलतियां नहीं रहेगी। ओके मैम। तो सच्चित्ता आहारे सच्चित्त पडिबद्ध आहारे अप्प उल्ली ओसही भक्कणया दुप्प उल्ली ओसही भक्कणया तुच्छो सही भक्कणया कम्मओ य नम समणो वास एनम पन्न रस कम्मा दाना इम जानी यव्वा इम न सामरी यव्वा इम तमजहा ते आलुम इंगाल कमे वर्ण कमे साड़ी कमे फाड़ी कमे फोड़ी कमे दंत वाणिज्य लख वाणिज्य रस वाणिज्य केस वाणिज्य विष वाणिज्य जंत पिल्लण कम्मे निलंक्षण कम्मे दवगी दावणया सर दहत लाय शोषणया असई जन पोषणया जो में दिवसियो अय्यारो कौ तस्मिच्छामि दुक्कड़म। ओके मैम। ओके, आगे का ले ले। हाँ ठीक है मैम। ओके, इसका मीनिंग समझ में आया ना? कुछ भी डाउट रहेगा तो अपन वापस नेक्स्ट क्लास के स्टार्टिंग में क्लियर कर लेंगे, हाँ जी मैम। लेकिन आप लोग पूछ लोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर मैं पूछूंगी। हाँ अभी रिवाइज करना पड़ेगा तब याद रहेगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो साथ का साथ पढ़ेंगे ना तो कुछ भी कम से कम अर्थ अपन वापस पढ़ेंगे तो कुछ भी रहेगा तो अपने को पता रहेगा उसमें। ठीक है ना मैम। 8वां अनर्थ दंड विरमणम व्रत चौविहे अनर्था दंडे पनत्ते तमजहा अवझाणाय यरिये वामाय यरिये हिंसप पयाणे पाव कमो वयसे एवं 8 अनर्थ अनर्था दंड सेवन का पचकांड जिसमें 8 आगार आएवा रायवा नायवा परिवारेवा देकेवा देवेवा नागेवा चखेवा भुएवा एतिहेहिम आगारेहिम अणथ जव जीवाय दुविहम तिविहेणम न करेमि न कार्वेमि मनसा वैसा कायसा एवं 8वां अनर्थ दंड विमण व्रत के पंच अय्यारा जानी अव्वा न सामारी अव्वा तम जहाँ ते आलोम कंदप्पे कुक्कुइये मोहरिये संजुता ही करने उपभोग परिभोगा ईते जो में देवसियो अय्यारो कौ तस्मिच्छामि दुक्कड़म। यहाँ दुविहम तिविहणम आया है तो क्या मतलब हुआ इसका? दुविहम तिविहणम यानी कि न करूं न कराऊं, मन से वचन से काया से। इनके शब्द देखते हैं। अनर्थ दंड अनर्था दंडे यानी कि अनर्थ दंड, अवझाणाय यरिये यानी कि आर्त ध्यान करना, पामा या यरिये प्रमाद पूर्वक आचरण करना, मतलब धर्म के कार्य में प्रमाद करना,
हिंसा पयाणे, हिंसा आदि पापों के साधन देना। पाव कमो वैसे, पाप कर्म का उपदेश देना। फिर आय यानी कि अपने लिए, व अथवा राय, जो इसमें 8 आगार बताए गए हैं, 8वें अनर्दन में 8 आगार बताए गए हैं। वो आगार क्या है वो बता रही हूँ। पहले अपने लिए अथवा राय यानी राजा के लिए, नाय यानी ज्ञाति के लिए, परिवार यानी परिवार के लोगों, लोक सेवक और भागीदार आदि के लिए, देवे यानी वैमानिक ज्योतिषी देवों के लिए, नागे यानी भवनपति देवों के लिए, भुए यानी भूत आदि के लिए, चखे यक्ष आदि व्यंतर देवों के लिए, एति एति एहिम इत्यादि आगारेहिम आगारों के अनंत सिवाय दूसरे प्रकार के कंदपे, काम विकार पैदा करने वाली कथा की हो, कुकु ये भंड कुचेष्टा की हो, मोहर ये मुखरी वचन बोला हो, संजुता ही करने अधिकरण जोड़ रखा हो, उपभोग परिभोग इरिते, उपभोग परिभोग अधिक बढ़ाया हो। तो ये 8वां अनुव्रत जो अनर्थ दंड है अनदंड है, इसके अंदर बुरा चिंतन करना, प्रमाद का आचरण करना, हिंसाकारी उपकरण बनाना या देना और पाप कर्म का उपदेश देना, इनका मुझे 2 करण 3 योग से यावत जीवन के लिए त्याग है, जिसमें 8 आगार है, जैसे ज्ञाति, राजा, परिवार, देव, यक्ष, भूत आदि के दबाव में कुछ करना पड़े तो मुझे आगार है। और जो ये 5 अतिचार है जानने योग्य है किंतु आचरण करने योग्य ही नहीं है। कंदक की कथा की हो, भंड कुचेष्टा की हो, बिना प्रयोजन अधिक बोला हो, हिंसाकारी उपकरण का संग्रह किया हो, उपभोग परिभोग की मर्यादा बढ़ाना, मैंने किसी भी अतिचार का सेवन किया हो तो मेरा पाप निष्फल हो। ये तो इजी ही था। आगे क्या समझ में, आगे चलें। हाँ मैम आ गया, बट अभी 2 ही करते हैं, बहुत 9th ज्यादा वाला होता है। इजी है, उसको ले लेते हैं। नहीं, 9th वाला इजी है अच्छा। ना, क्योंकि वो जनरली अपन सामायिक सूत्र ही पढ़ते हैं ना, हाँ हाँ हाँ, तो वो ठीक हो है मैम, जाएगा 9th वाला इसलिए। ले लीजिए। जी। नम्मा सामायिक व्रत सावजम जोगम पच्छखामी, जाव नियमम पजवासामी, दुविहम तिविहेनम, न करेमी न कार्वेमी, मनसा वैसा कायसा। ऐसी मेरी सदहना परूपना तो है, सामायिक का अवसर आए सामायिक करूं, तब फरशना करके शुद्ध हूं। एवं नम्मे सामायिक व्रत के पंच अय्यारा जानियवा न समरियवा तमजाते आलोम। मन दुप्पणी हाणे, वय दुप्पणी हाणे, काय दुप्पणी हाणे, सामा इयस्य सई अकर्णया, सामा इयस्य अण पठ्यस्य कर्णया, जो में देवस्यो अय्यारो कओ तस मिच्छामि दुक्कडम। इजी था ना ये। अर्थ कर लेते हैं इसका। सामायिक यानी संभाव की साधना। हम सामायिक करते ही इसीलिए ना, क्योंकि हम संभाव में रह सके। तो सामायिक का मतलब हुआ संभाव की साधना। सावचम जोगम यानी कि सावध योग, पाप युक्त जो योग है। पाप युक्त योग कौन से हैं? यहाँ पाप युक्त योग कौन से बताए गए हैं? ओके। मन पाप वचन युक्त काया। नहीं, सावध योग जिनको पाप युक्त योग बोला है 18 पापस्थान। मन वचन काया योग है। और यहाँ पर अपन जब सामायिक लेते हैं ना, तो अपन बोलते हैं सावध योग। करीबी बंदे के पाठ में सावध शब्द आता है ना, तो हाँ वे मैम। सावध योगों का त्याग करते हैं, यानी कि 18 पापों का त्याग करते हैं। चव चव नियमम, यावत एक मुहूर्त आदि, जब तक अपन नियम लेते हैं सामायिक के लिए तब तक के लिए है पजवा समी, इस व्रत का पालन करता हूँ। सामायिक का व्रत कौन सा है? 9वां असामायिक व्रत। हाँ, ओके। सदहना, श्रद्धा परूपणा, परूपणा प्रतिपादन करना,
यानी कि मेरी श्रद्धा है उसकी परिपूर्णा करता हूँ। मन दुप्पणिहाणे, मन के अशुभ योग प्रवर्ता हो, वह दुप्पणिहाणे वचन से अशुभ योग प्रवर्ताया हो, काय दुप्पणिहाणे काया से अशुभ योग प्रवर्ताया हो, समाइयस सामयिक की सही अकरणे स्मृति न की हो, मतलब सामयिक का ध्यान ही नहीं रहा हो हमें कि हमने सामयिक ली, कितनी बजे ली, कितनी बजे पढ़नी है, और बिना आइडिया से ही हमने मतलब बिना ध्यान रखे ही सामयिक को ली और पारी हो। सामाइयस अणविठयस करनया, समय पूर्ण हुए बिना सामयिक पारी हो। समय तो पूरा हुआ ही नहीं, अभी 2 मिनट बाकी है, लेकिन हमें जल्दी जाना है इसलिए हमने उस सामयिक को पार ली हो। तो वह अणविठयस करनया। नमा अणव्रत है, सावध योगों से विरति यानी कि 18 पापस्थानों का त्याग करना। जब तक नियम में रहकर परिप्रश्न न करूँ तब तक 2 करण 3 योग से मेरे प्रत्याख्यान है। यानी करूँगी नहीं, कराऊँगी नहीं, मन से, वचन से, काया से, इस तरह हम प्रत्याख्यान लेते हैं सामयिक का। जिसमें 5 अतिचार है जो जानने योग्य है किंतु आचरण करने योग्य नहीं है। वह इस प्रकार है, मन में बुरे संकल्प करना, चिंतन करना या वचन से सावध वचन बोलना, कटु कठोर असत्य वचन बोलना या काया से सावध क्रिया करना, समय की स्मृति नहीं करना या समय के समय को ही भूल जाना, विस्मरण होने पर पूर्ण कर किए बिना सामयिक पालना। मतलब जो सामयिक का जो समय था वो हम भूल गए हैं, हमें ये पता नहीं है कि भाई हमने सामयिक कितनी बजे ली और कितनी बजे आएगी, और एक अंदाज से ही अगर सामयिक ली है और पार ली है तो वो पांचवा अतिचार है 90 सामयिक व्रत का। इस अतिचार में से मैंने किसी का सेवन किया हो तो मेरा पाप निष्फल हो। 9 तक में कोई भी डिफिकल्टी है उच्चारण करने में, प्लीज बोलें। नो मैम। तो फिर मैं पूछ लूं इसी में से एक बार आगे से। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ना क्लास अटेंड करें ना, प्लीज अपना नाम और नंबर अपने ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है मैम। आज प्रतिक्रमण इतना ही रखते हैं, और आगे का है, आगे जो जैन धर्म का संक्षिप्त इतिहास है उसके अंदर हमने पीछे भगवान ऋषभ देव का, भरत चक्रवर्ती का, दस्यु कुमोल का, भगवान अरिष्टनेमी का, भगवान पारसनाथ का, मतलब ज्यादा नहीं लेकिन बहुत शॉर्ट में हमने उनकी जानकारी ली थी। तो आप पीछे अगर पीडीएफ एक बार पढ़ेंगे तो प्लीज, क्वेश्चन आने ही वाले हैं, आप पढ़ोगे तो ही आंसर दे पाएंगे। तो आप पढ़ेंगे, कोई दिक्कत होगी तो आप मुझसे पूछ लेंगे, नहीं तो फिर क्वेश्चन पेपर बनाती हूँ जैसा आप लोग बोलोगे वैसा। मैम मैं आज की क्लास तो इतनी अटेंड करती हूँ, फिर मैं रिकॉर्डिंग सेशंस देख लूंगी नेक्स्ट क्लास का। मुझे कहीं बाहर निकलना है अभी। ओके, ठीक है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आज हम भगवान महावीर स्वामी के लिए जान रहे हैं। संसार जुआ है, उसे खींचने के लिए 2 बैल होते हैं, जन्म और मृत्यु। संसार का दूसरा दूसरा पार्श्व है मुक्ति। मतलब इस संसार से हम छुटकारा कब पा सकते हैं, जब हमें मुक्ति मिलेगी। तो जहाँ वहां जन्म और मौत दोनों ही नहीं होते हैं। तो अगर हमें मुक्ति मिल जाए तो फिर जन्म मरण तो खत्म ही हो जाता है, वही अमृत है। और अमृता का साधन ही साध्य है। मनुष्य किसी साध्य की पूर्ति के लिए न ही जन्म लेता है और न ही संसार की अनिवार्यता है। जन्म लेने वाले में योग्यता होती है, संस्कारों का संचय होता है, इसलिए वह अपनी योग्यता के अनुकूल अपना साध्य चुन लेता है। जिसका जैसा विवेक उसका वैसा ही साध्य और वैसी ही साधना है।
यह एक तथ्य है, इसका अपवाद नहीं होता। भगवान महावीर भी इसके अपवाद नहीं थे। जन्म और परिवार। भगवान महावीर स्वामी का जन्म और उनका परिवार, इसके बारे में जान रहे हैं। तो दुष्मा सुषमा यानी कि चौथे आर्य में भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 74 वर्ष 11 महीने 7.5 दिन बाकी थे। मतलब चौथे आर्य के जब 74 वर्ष 11 महीने और 7.5 दिन बाकी थे, तब भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। उनका जन्म चैत्र शुक्ला त्रयोदशी की मध्य रात्रि की बेला में था। उस दिन भगवान का जन्म हुआ था और ईस्वी पूर्व 599 की बात है। ये 566 की बात है। विदेह कुंडलपुर नामक एक नगर था, जिसके दो भाग थे। उत्तर भाग का नाम क्षत्रिय कुंडग्राम था और दक्षिण भाग का नाम ब्रह्म कुंडग्राम था। भगवान का जन्म दक्षिण कुंडग्राम में हुआ था। भगवान महावीर स्वामी का जन्म दक्षिण कुंडग्राम में हुआ था। भगवान की माता का नाम त्रिशला, वो क्षत्राणी और पिता सिद्धार्थ थे। वे भगवान पारसनाथ की परंपरा के शर्मोपासक थे। मतलब भगवान महावीर स्वामी के माता पिता यानी कि त्रिशला और सिद्धार्थ भगवान पारसनाथ की परंपरा के शर्मोपासक थे, उनको मानते थे। त्रिशला जो थी वो वैशाली गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। राजा चेटक थे, उनकी बहन थी त्रिशला। सिद्धार्थ क्षत्रिय कुंड के अधिपति थे। भगवान के बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। उनका विवाह चेटक की पुत्री ज्येष्ठा के साथ हुआ और भगवान के काका का नाम सुपारस और बड़ी बहन का नाम सुदर्शना था। ये उनकी फैमिली का परिचय है। तो अब हम फैमिली का परिचय भी हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा ना। फिर उनका नाम और गोत्र। भगवान जब त्रिशला माँ के गर्भ में आए थे, तब से जो संप्रदाय बड़ी उनके माता पिता ने उनका नाम वर्धमान रखा। वे ज्ञात यानी कि नाग नामक क्षेत्रीय कुल में उत्पन्न हुए, इसलिए कुल के आधार पर उनको नागपुत्र भी मतलब उनका नाम नागपुत्र भी रखा गया। साधना और दीर्घकाल में होने पर अनेक कष्टों का वीर व्यक्ति का सामना किया, अपने लक्ष्य से कभी भी विचलित नहीं हुए, इसलिए उनका नाम महावीर हुआ। मतलब उनको जितने भी कष्ट हुए या उन्होंने मतलब वो अपने लक्ष्य से, उनका जो लक्ष्य था मुक्ति को पाना, उससे वह बिल्कुल भी हिले नहीं, अपनी जगह से विचलित नहीं हुए कि नहीं मुझे मुक्ति, इतना कष्ट सहन किया वो भी सब संभाव के साथ। तो फिर इसीलिए उनका नाम महावीर हुआ और वही नाम प्रचलित है। हम भी उनको भगवान महावीर के नाम से ही जानते हैं। सिद्धार्थ काश्यप गोत्रीय थे। पिता का गोत्र ही पुत्र की गोत्र होती है, इसलिए भगवान काश्यप गोत्रीय कहलाए। उनका यौवन और विवाह, जब उनका क्या बोलना, वो जवान हुए, उनका जो विवाह था वो बाल क्रीड़ा के बाद ही अध्ययन का समय आया, तब गर्भकाल से वे अवधि ज्ञानी, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी अवधि ज्ञानी थे। जो तीर्थंकर बनते हैं वो अवधि ज्ञानी ही होते हैं। भगवान भी अवधि ज्ञानी थे। वे पढ़ने गए तो अध्यापक को जो पढ़ाना था उन्हें ज्ञात हो गया था कि भाई आखिर ये क्या है, ये तो स्वयं सिद्ध है। मतलब जो उनके गुरु थे जिनके पास वो पढ़ने गए थे, तो उन्होंने जब उनको देखा तो उनको पता लग गया था कि वो खुद स्वयं सिद्ध है, तो मैं उनको कैसे पढ़ा सकता हूँ, उनको पढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो फिर यौवन आया और भगवान का विवाह हुआ। वे सहज ही विरक्त थे, मतलब उनको गृहस्थी से या किसी भी चीज से कोई मोह माया नहीं थी, लेकिन माता पिता की आज्ञा का पालन किया, उनका विवाह हुआ। विवाह करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी माता पिता की आज्ञा से उन्होंने विवाह किया। और दिगंबर परंपराओं के अनुसार भगवान महावीर स्वामी अविवाहित ही रहे। ऐसा दिगंबर परंपरा में ऐसा कहा जाता है कि भगवान महावीर स्वामी का विवाह हुआ ही नहीं, जबकि श्वेतांबर साहित्य के अनुसार उनका विवाह क्षत्रिय कन्या यशोदा के साथ हुआ। हम बोलते हैं ना भगवान महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। उनके प्रिय दर्शना नाम की एक कन्या भी थी
और उसका विवाह सुदर्शना के पुत्र यानी कि उनके भांजे भगवान महावीर स्वामी का जो भांजा था, जिसका नाम जमाली था, उसके साथ उनकी पुत्री का प्रियदर्शना का विवाह हुआ। यानी कि वो उनका भांजा भी था और उनका जमाई भी था। उनके एक शेषवती नाम की दोहित्री थी, देवती हुई। मीन्स उनके दो भगवान महावीर स्वामी की दोहित्री थी, मतलब प्रियदर्शना और जमाली की पुत्री देवती हुई। ये उनके परिवार का इंट्रोडक्शन है। भगवान महावीर स्वामी का जन्म स्थान, कहाँ हुए, माता पिता का नाम, उनके भाई का नाम, काका का नाम, उनकी बहन का नाम, उनकी बेटी का, उनकी पत्नी का नाम, ये सब इसके अंदर दिए हैं जो हमने अभी पढ़े हैं। अब है महानिष्क्रमण। वे जब 28 वर्ष के हुए तब उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया। भगवान महावीर स्वामी 28 वर्ष के थे जब उनके माता पिता का देहांत हो गया था और वह श्रमण बनना चाहते थे। तो उन्होंने अपने बड़े भाई जो नंदीवर्धन थे उनसे आग्रह किया कि भाई मुझे श्रमण बनना है, लेकिन उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। भगवान महावीर मतलब उन्होंने कहा कि अभी तो माता पिता गए हैं और अभी ऐसा क्यों कर रहे हो। तो भगवान महावीर स्वामी ने उनको घर में रहने का ही आग्रह किया कि नहीं, आपको घर में ही रहना पड़ेगा। तो वह क्योंकि वो बड़े थे, नंदीवर्धन बड़े थे, इसलिए उनकी बात को टाल नहीं सके और 2 वर्ष तक वो फिर से घर में ही रहे। लेकिन यह जीवन उनका एकांत वीर्य में बीता, यानी कि उन्होंने घर में रहकर माता पिता के देहांत के बाद में 2 साल घर में रहे, लेकिन उस समय भी उन्होंने कच्चा जल छोड़ दिया, रात्रि भोजन नहीं किया और ब्रह्मचर्य का पालन किया। मतलब वो 2 साल भी घर में रहकर भी उन्होंने संयम का पालन करने का मतलब वहीं से शुरू कर दिया। तो 30 वर्ष की जब अवस्था आई तब उनका अभिनिष्क्रमण हुआ। वे अमृत की साधना के लिए निकल गए, यानी कि उनकी दीक्षा हुई। आज से सब पाप कर्म अकरणीय है, इस प्रतिज्ञा के साथ वे श्रमण बने। यानी कि जितने भी पाप कर्म होते हैं वो सब अकरणीय मतलब करने योग्य नहीं है, ऐसी प्रतिज्ञा उन्होंने की और वह श्रमण बन गए। शांति उनके जीवन का साध्य था, क्रांति उनका सहचर परिणाम। उन्होंने 12 वर्ष तक शांत, मौन और दीर्घ तपस्वी जीवन बिताया। मतलब भगवान ने कितने वर्ष तक तपस्या की या मौन रहे, शांत रहे, तो 12 वर्ष तक। ओके सर, आज इतना ही रखते हैं क्योंकि काफी लोग आज एब्सेंट है तो फिर से पीछे रह जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जिन वाणी के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो, कुछ भी पढ़ा हो और आपने किसी का भी मेरे शब्दों से दिल दुखा हो तो हार्दिक हार्दिक क्षमा याचनाएं, मिच्छामि दुक्कडम, प्रतिज्ञा व्यक्त करेंगे। अहो गुरुवर कृपा करी, दीन ज्ञान के दान, भव में ना भूलेंगे आपका उपकार हो गुरुवर, आपका उपकार है। विनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो, ओ गुरुवर आप ही साफ करो। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र, मिच्छामि दुक्कडम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। श्रवण भगवान महावीर